Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर बाय द गंगा माँ। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू ऑन योर वर्थ। अपने काबिलियत को कैसे अपनाएं। वेरी पावरफुल टॉपिक, बियॉन्ड पावरफुल। गाइस, सच्चाई पता है क्या है? देखो, उधर से मेरा दोस्त हॉक उड़ रहा है, बहुत नज़दीक से उड़ रहा है। मेरे चील, यह सच्चाई ये है कि हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं। देखो, पार्टनर को देख ही लो, मेरे आ रहा है, देखो उधर से। यो 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 बेबी, आजा आजा छोटे। यस, वी आर सोल्स। हम लोग रूह हैं। इसका मतलब कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर। यस, बियॉन्ड मेजर। और इस इनकारनेशन में हमें क्या मिला भाई? इंसान का अवतार मिला है। तो हम पैदा ही पावरफुल होते हैं, बट फिर मैट्रिक्स हमें प्रोग्राम्ड करती है, हमारे पावर को छीन लेती है। कैसे छीन लेती है? हमारे ऊपर बहुत सारा ईगो डाल के, अचरा कचरा प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में डाल के, हमें डरा के। बट वही ट्रूथ इज वी आर पावरफुल। सो आज मैं आप लोगों के साथ 3 ऐसा पावरफुल सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूं जो मुझे हेल्प किया अलोंग माई अर्ली जर्नी टू नाउ, अपने काबिलियत को अपनाने में। यस, और दुर्गा माँ कहती है, आई नो हु एम आई एंड आई ऑन माई वर्थ। यस, मतलब मैं जानती हूं मैं कौन हूं और मैं अपने काबिलियत को अपनाती हूं। और बहुत सारे लोग प्लेनेट में ऐसे भी हैं जो अपने गिफ्ट को जानते हैं, अपने गुण को जानते हैं, अपने काबिलियत को जानते हैं, बट वो अपना नहीं पाते हैं क्योंकि माया ने उस तरह से हमें प्रोग्राम नहीं किया है। देखो, पार्टनर मेरा ऊपर से उड़ा, देखा भाई कितना शानदार। So guys, let's get started. But first, take a deep breathe in that beautiful prana. बाकी गंगा मैया देख ले। Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. The first secret to own your worth. Pay attention to your experience. आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उस पे ध्यान दें, क्योंकि भाई स्टार्ट ही यहीं से होता है। और आपने जो एक्सपीरियंस किया, मतलब क्या कि आपने जो बस स्कूल में एक्सपीरियंस किया, आपने कॉलेज में एक्सपीरियंस किया, यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस किया, नहीं। आप जिस टाइम पे इस एग्जिस्टेंस में आए थे, मतलब इस दुनिया में आए थे, इस प्लेनेट में आए थे, उस टाइम से लेके अब तक आपका जितना भी एज हुआ हो,
ये पूरे को मिला के जो आपने एक्सपीरियंस किया भाई, उस पे ध्यान दें। एक एक डॉट को कनेक्ट करें। इससे क्या होगा कि इससे आप जानोगे कि आप किस काबिल हो। इससे आप अपने गुण का पता निकालोगे, क्योंकि भाई हमने जो एक्सपीरियंस किया अब तक वही हम है। मतलब एक्सपीरियंस से जो निकला बाहर, एक्सपीरियंस करके जो हमने सीखा, हम वही हैं। वी आर द कॉन्शियसनेस। जब इस एग्जिस्टेंस में आए थे डॉट पे, उस टाइम क्या थे भाई? प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस। बट अभी हमारा कॉन्शियसनेस अवॉल्व हुआ, हमने दुनिया में देखा, सीखा, जाना। तो इस बीच में आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, उसका निचोड़ क्या निकलता है उसे निकाले। उस निचोड़ से जो कुछ भी निकलता है मेरे भाई, वही आप हो। वी आर द कॉन्शियसनेस। तो वही एक्सपीरियंस पे ध्यान देने इसलिए बोला, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दोगे भाई, तभी तो आपको पता चलेगा आप कौन हो, आप क्या करने आए हो। अपने काबिलियत को जानोगे, अपने गुण को जानोगे, अपने गिफ्ट को पहचानोगे। और एक्सपीरियंस मतलब क्या? पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं। फॉर इंस्टेंस, मैं भाई गांव से निकला था पढ़ते लिखते, फिर शहर में पढ़ाई किया, छोटा शहर में, फिर बड़ा शहर, BCA किया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जो कि मैंने बस एक ही प्रोग्रामिंग करना सीखा, वो था वेलकम टू सी, और मैंने कोई प्रोग्रामिंग करना नहीं सीखा। फिर दिल्ली गया, कुछ नॉलेज नहीं था, जॉब ही नहीं मिला, एक भी कंपनी जॉब नहीं दी भाई। 20-25 इंटरव्यू मैंने अटेंड किया, कहीं जॉब नहीं मिला। तो वही मुझे लगता था मैं किसी काबिल ही नहीं हूँ। इवेंचुअली अपने काबिलियत को जाना, तो वही रियलाइज हुआ कि भाई मैं जहाँ से निकला था, जो खेती करने गया था, जो एक्सपीरियंस किया, उससे सीख लिया मैं कौन हूँ। वो प्रोग्रामिंग करना एक बहाना था, कॉलेज जाना एक बहाना था, वो तो स्टार्टिंग था। तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ा। अभी जॉब नहीं मिला भाई, कहीं नहीं मिला। मुझे भी रियलाइज हुआ भाई कि वो मुझे जॉब क्यों देता। ना मेरी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, ना मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, कैसे सेल करता भाई। तो मेरे अंदर उस टाइम पे मुझे भी गुण नहीं नज़र आया, ना ही कंपनी वाले को गुण नज़र आया, लेकिन यूनिवर्स को गुण नज़र आया। तो उन्होंने चूज कर लिया, तो मुझे वो रियलाइज भी करवाया कि क्या गुण है तुम्हारे अंदर। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया, उससे जो निचोड़ निकल रहा भाई, वही आप, वही आपकी काबिलियत है, वही आपका गुण है। तो सबसे पहला स्टेप वही आता है कि अपने एक्सपीरियंस पे ध्यान दो। एकदम बोला ना भाई, डॉट से लेके जहाँ तक भी आप हो, पूरे पे ध्यान दो, कहीं नहीं छोड़ सकते हो आप। जैसे मुझे लगा था पहले कि मैं गांव से निकला, गांव का क्या मतलब भाई, यहाँ का कहानी ख़त्म। शहर गया तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर बड़ा शहर गया, वहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर दिल्ली गया तो वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो देखा खुद को क्या, एक बस लॉस्ट सॉल, खोया हुआ था साला माया में, मैट्रिक्स में, प्रोग्रामिंग में, सिम्युलेशन में खोया हुआ था। जैसे कि हो सकता है आप हो, बट आपके अंदर जो गुण है वो आपका सोल जानता है, आपका कॉन्शियसनेस जानता है। एंड यू आर द कॉन्शियसनेस, यू आर नॉट द फकिंग ईगो, यू आर नॉट द डिग्री। डिग्री इज रबिश, फकिंग रबिश। BCA का डिग्री भाई पड़ा हुआ है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन, इंटर में फर्स्ट डिवीजन, BCA में फर्स्ट डिवीजन, क्या कोई वैल्यू नहीं। बोला ना भाई, पीस ऑफ पेपर, फकिंग रबिश, रबिश, कचरा, कचरे का ढेर। लेकिन माया में उसका भी यूज है। तो आपने जो पढ़ा लिखा डजंट मैटर, आपने जो सीखा दैट्स मैटर। तो ये जो सीखा भाई, मतलब निचोड़ को पकड़ो, निचोड़ को पकड़ो। निचोड़ को पकड़ लिया ना भाई, अपने गुण को जान जाओगे। तो गुण को जानने के बाद ही ना उसे अपनाओगे भाई। तो अब 2 नंबर पे आते हैं। द सेकेंड सीक्रेट टू own your worth. Realize that abundance is a
नेचुरल स्टेट, यस, बियॉन्ड पावरफुल। ये इस एग्जिस्टेंस का सीक्रेट है कि प्रचुरता हमारा प्राकृतिक रूप है। क्या बच्चा लोग, तुम लोगों को टेंशन है? खाना पीना घूमना फिरना मज़े से क्या? यस, प्रचुरता हमारा प्राकृतिक रूप है भाई। आपने अपने गुण को जाना, आप अपने गुण को अपना नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है भाई सर्वाइव करना है, फिर रेपुटेशन क्रिएट करना है, रेपुटेशन। वही डॉट में ही जाओ ना भाई। तो देखो, आपके पास कोई कमी नहीं था, आप शिकायत नहीं क्या करते थे। जब आप छोटे थे आप शिकायत नहीं क्या करते थे। जैसे ये बच्चा लोग, कोई शिकायत नहीं है ज़िंदगी से, मज़े से जी रहा है। तो आप बड़े हुए, आपने शिकायत करना स्टार्ट कर दिया ज़िंदगी से, यूनिवर्स से शिकायत करना स्टार्ट कर दिया। आपको लगने लगा कि आप कमी में हो क्योंकि आपने बुर्ज खलीफा देख लिया। आपने बुर्ज खलीफा देख लिया भाई, आपने रोम देख लिया, आपने देख लिया दुनिया कहाँ तक अवॉल्व कर चुका है। तो आपको लगा कि हम कमी में आ गए हैं। बट ट्रूथ इज अबंडेंस इज आवर नेचुरल स्टेट। इंसान जब दुनिया में आया होगा भाई, देखो हर चीज़ जितना भी है होगा, फिर उसने खुद से को क्रिएट करना स्टार्ट किया, जाना। जैसे ये बच्चा सब ये लोग भाई माँ बाप के अंदर खा पी रहा है, घूम पी रहा है, पढ़ लिख रहा है, मज़े कर रहा है। तो रखने वाला भाई यूनिवर्स है, यस। बट वही गेम में चैलेंज हर किसी को अलग अलग मिला है। जैसे मुझे चैलेंज मिला था, वही गांव से निकला था, गया, सोचा अरे साला कमी में हूँ, तो वही रियलाइज़ करवाया। प्रचुरता भाई नेचुरल स्टेट है और ये अच्छे से रियलाइज कर चुका हूँ भाई, अच्छे से। क्योंकि गुलाम हूँ बस, ये स्लेवरी और फ्रीडम आ जाता है। ये बच्चा सब जो है ना भाई, ये क्या है, अभी श्री कृष्ण है, अपन भी है श्री कृष्ण। क्योंकि ये लोग श्री कृष्ण क्या है, क्योंकि इन लोगों को गुलामी का पता नहीं है। श्री कृष्ण के कितने अवतार थे भाई? 13 अवतार। तो 13 तक आया भाई, नंबर 11 पे पहुंचा तो पता चला गुलामी का मतलब। तो इक्का है ना भाई, यस, गॉड्स एंड गॉडेसेस जो प्यार करते हैं, आता है बच्चा, वो क्या होता है, इक्का। तो ये सब इक्का है, अपन भी इक्का है, लेकिन अपन को पता चला गुलाम भी हूँ। बोला ना श्री कृष्ण का 13 अवतार है, तो इन लोगों को पता नहीं है भाई। तो इक्का वही देखता है। तो मैंने देखा तो वही रियलाइज किया कि भाई अबंडेंस नेचुरल स्टेट है, बस गुलामी और आज़ादी का खेल है। आपने जो खाया पिया है वो माया को सर्व करना ही पड़ेगा आपको, तो वही आपको सर्व करना ही पड़ेगा। तो भाई आपके पास जो गुण है, आपकी जो काबिलियत है, आपका जो पैशन है, उसको लेके करो ना भाई। और अभी हम कर सकते हैं। द होल वर्ल्ड इज डिजिटल नाउ, मनी इज डिजिटल नाउ, देयर इज नो मनी, मनी इज एनर्जी। ऐसे समझो, यू आर स्मार्ट, यस यू आर, क्योंकि भाई इस टाइम एंड स्पेस पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो मेरे भाई ये रियलाइज करें कि प्रचुरता हमारा प्राकृतिक रूप है, आपके पास कमी ही नहीं है। और जो ये ख्याल है आपका रेपुटेशन कुछ क्रिएट करना है, उसको हटाएं। यस, रूइन योर रेपुटेशन, अपने मान प्रतिष्ठा को बर्बाद करें, अपने इज्जत प्रतिष्ठा को बर्बाद करें। आप भी बोलोगे भाई यार क्या बोल रहे हो यार, इज्जत, रिस्पेक्ट वाला इज्जत कमाने की कोशिश करें भाई, रेपुटेशन वाला नहीं। कार को इज्जत मत दिलाएं, बंगलों को इज्जत मत दिलाएं भाई, वो उसका इज्जत है, अपना इज्जत बनाएं। अपने रेपुटेशन को बर्बाद करें। जो मैट्रिक्स ने, सोसाइटी ने जो हमारे लिए क्रिएट किया, सबसे बड़ा मायने में कचरा डाला, उसे बर्बाद करें, डिस्ट्रॉय कर दें उसको। फिर आप अपने काबिलियत को अपनाने के काबिल हो जाओगे। पावरफुल। प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है, इसलिए देखो कर रहा हूँ, स्लेव हूँ, आज़ाद हूँगा ज़रूर। बोला ना भाई श्री कृष्ण हूँ, श्री कृष्ण के 13 अवतार, इसी में समझ जाओ। 1-3 राइट है। तीसरा क्या था भाई? द थर्ड सीक्रेट टू ऑन योर वर्थ। तीसरा सीक्रेट क्या था यार? आई हैव फॉरगॉटन। रियलाइज दैट
देयर इज नो सेवियर आउट देयर। यस, ये रियलाइज करें कि आपको यहाँ सेव करने वाला, बचाने वाला कोई नहीं है। गाइस, वी आर इन द मैट्रिक्स, मतलब हम लोग माया में हैं, एक सपनों की दुनिया में, ड्रीम वर्ल्ड में। और इस दुनिया में आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आपको कभी न कभी काम करना ही पड़ेगा। जैसे ये बच्चे हैं, घूम फिर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ने इसे रखा है, इसका भी यूज़ है, इसे काम करना ही होगा भाई, सर्व करना ही पड़ेगा मैट्रिक्स में। आप देखो ना दुनिया को भाई, कि एक जूता सिलने वाला भी भाई सर्व कर रहा है, उसको पता है कि टाका कैसे लगाना है, तो भाई आपको सर्व करना ही पड़ेगा। एक भिखमंगा भी भाई सर्व कर रहा है, दिखा रहा है कि भाई देखो एक ये भी रूप है यूनिवर्स का। तो आपको सर्व करना ही पड़ेगा, तो आपको सर्व करना ही है भाई, दुनिया को करना ही पड़ेगा, फ्री में कुछ है ही नहीं। तो आप दूसरों के पास क्यों जा रहे हो, किसी कंपनी के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यू आर द को क्रिएटर भाई, सह निर्माण करता है आप। हम यहाँ को क्रिएट करने के लिए आए हैं, अपने ट्रूथ को जीने के लिए आए हैं। और हमारे पास हथियार है, हमेशा है, आपके पास हमेशा से हथियार है। जैसा मैंने बोला, हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो आप कुछ भी कर रहे हो फ़ोन के अंदर, तो देखो कि जो गेम खेल रहे हो आप, मतलब कुछ भी कर रहे हो, तो आप अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हो, और जो करवा रहा है वो कमा रहा है। तो दुनिया भाई डिजिटल हो गया है, तो ये टाइम है भाई को क्रिएट करने का। जैसे एंशिएंट टाइम में भाई गॉड्स और गॉडेसेस थी ना भाई, वो लोग को क्रिएटर थे, तो वो सब फिर वापिस आ रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, आ चुके हैं को क्रिएट करने के लिए, और ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि हम लोग इटर्नल्स हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और आपको कोई बचाने वाला है ही नहीं यहाँ भाई। एक कोट है, गॉड सेंड्स अस स्टॉर्म टू रियलाइज दैट ही इज द ओनली विंडिकेटर। जो यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, जो भी बोलते हो, वो हमारे जीवन में आंधी तूफान लाता है, यही रियलाइज करवाने के लिए कि भाई बचाने वाला भी सिर्फ वही है। यस, तो ये टाइम है भाई उसके रास्ते पे चलने का। और उसका रास्ता क्या भाई? आपके दिल का रास्ता, आपके कॉन्शियसनेस का रास्ता, आप जो हो वो बनने का रास्ता। मैट्रिक्स का एजेंट बनने का नहीं, जो कि 99% लोग बन रहे हैं। कोरोना वायरस उसी लिए आया, जो ग्लोबल पैंडेमिक आया उसी लिए आया, उसी के लिए आया कि अपने काबिलियत को अब तुम जानो। जैसे मुझे एक टाइम में लगा था क्या है अपन, कुछ नहीं, तो यूनिवर्स ने रियलाइज करवाया कि देखो तुम क्या हो, दिखाया भाई, पावर को रियलाइज करवाया भाई। ये कभी गुमसुम सा रहता था, आज बोल रहा हूँ बिना लिखे, और बोलता रहूँगा टिल इटर्निटी। मतलब फॉर दिस इनकारनेशन, उसके बाद भी है ना, मतलब इस इनकारनेशन में बोलने के लिए ही मिला है, आवाज़ मिला है। सो ये रियलाइज करें, यहाँ आपको बचाने वाला कोई नहीं भाई। ये रियलाइज हो जाएगा, फिर आप अपने काबिलियत को खुद अपना लोगे। यस, और ये टाइम आ गया भाई अपने काबिलियत को अपनाने का। यस, ये टाइम आ गया अपने पावर को रिक्लेम करने का, जैसे आपका भाई किया। क्या बेटा,
करोड़ों को इंस्पायर करेगा। रिक्लेम किया भाई, दावा किया फिर से, तो ये टाइम ही आ गया भाई दावा करने का, क्योंकि ऐसे रहोगे तो ऐसे ही रह जाओगे भाई। ये टाइम आ गया भाई बोलने का। यश, ये टाइम आ गया अपने पांचवें चक्रे को, विशुद्धा चक्रा को बम खोलने का। किसी भी वे में भाई, वॉरियर आप किसी भी तरह बन सकते हो। जो भी आपको गिफ्ट मिला, सिंगिंग मिला है, डांस करते हो, मतलब कुछ भी गिफ्ट मिला, बहुत सारा भाई, साइंटिस्ट हो, आप क्रिएट कर सकते हो। और ये कन्फर्मेशन है भाई कि दुनिया डिजिटल हो गया और आपको रोकने वाला कोई भूतनी का यहाँ नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है। तो अपने काबिलियत को अपनाओ मेरे भाई, अपने पावर को रिक्लेम करो, जीने का मज़ा आ जाएगा। यश, फिर आप बोल पड़ोगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लव।